एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द एचआईवी की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को एचआईवी संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल एचआईवी पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही एचआईवी टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। मुल्क में कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम का 1 साल मुकम्मल। वजीर आजम ने दुनिया की सबसे बड़ी टीका मुहिम से वाबस्ता अफराद को किया सलाम और मुबारकबाद पेश। कोविड ग्राफ में मुसलसल इजाफा। मुल्क की सतह पर कोविड के 2,71,000 केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में 3,499 मामलात आए सामने, 6 मरीज फौत। कोविड वबा के फैलाव पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर भर में वीकेंड बंदिशें जारी और लोगों के मियारी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इक्तिसादी सेक्टर में मस्बत इकदाम करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। अवाम की आवाज प्रोग्राम में किया इजहार ख्याल। खबरें तफसील के साथ। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकारी मुहिम का आज 1 साल मुकम्मल कर लिया। भारत की ये टीकाकारी मुहिम अपनी नौयत की तेज तर और इंतहाई कामयाब टीकाकारी मुहिम है। वजारत सेहत ने जानकारी दी है कि मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,56,76,00,000 से ज्यादा के टीके लगाए गए हैं। वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,000 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि अब तक ओमिक्रॉन के 7,743 केसों की इत्तला है। मुल्क में सरदस्त सेहतयाबी की शरह घटकर 94.51% पर आ गई है। इस दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम का 1 साल पूरा होने पर इस मुहिम से वाबस्ता हर एक शख्स को सलाम और मुबारकबाद पेश की है। अपने सिलसिलावार ट्वीट पैगामात में वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क के टीकाकारी प्रोग्राम ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजीद मजबूत बनाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस टीकाकारी की बदौलत इंसानी जानों को बचाकर रोजगार को महफूज बनाया गया है। उन्होंने इस नुमाया कारनामे के लिए डॉक्टरों, नर्सिस और हेल्थ केयर वर्कर्स के रोल की सताइश की। नरेंद्र मोदी ने लोगों से फिर इस्तदा की कि वो कोविड ज़ाब्तों पर अमल करें ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। वजीर सेहत मनसुख मांडविया और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के 1 साल पूरा होने पर तमाम साइंसदानों, सेहत कारकुनों और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि उन्हीं की काविशों से ये मुहिम कामयाब बन रही है। याद रहे, पिछले साल आज ही के दिन वजीर आज़म ने कोरोना वबा से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का आगाज किया था। जम्मू कश्मीर में भी कोविड के ग्राफ में मुसलसल बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3,499 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 2,289 की निशानदेही कश्मीर डिवीजन और 1,210 की निशानदेही जम्मू सूबे से हुई है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 470 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं, जबकि 6 लोग फौत हुए हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक जम्मू जबकि दीगर 3 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। यह जानकारी कोविड से मुतल्लिक आज के मीडिया बुलेटिन में दी गई है। बुलेटिन में लोगों से फिर इस्तदा की गई है कि वह कोरोना वायरस को लेकर कोई लापरवाही न बरतें, बल्कि कोविड ज़ाब्तों और एहतियाती इक़दाम पर सख्ती से अमल करें। इस दौरान सिक्किमिज़ सोवरा के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान ने इत्तला दी है कि आज सिक्किमिज़ में 1,168 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 390 केस मस्बत पाए गए, जो आज के मीडिया बुलेटिन में दर्ज है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच। बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। उर्दू खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुज़श्ता कई रोज से कोविड मस्बत मामलात में जबरदस्त उछाल के बाद यूटी के तमाम अजला में कल से वीकेंड लॉकडाउन जारी है। गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि लाजमी खिदमात इन पाबंदियों से मुस्तस्ना है। वादी में पाबंदियों की वजह से मामलात जिंदगी मुतासिर हैं। इंतजामिया और पुलिस वीकेंड लॉकडाउन का निफाज यकीनी बनाने के लिए आज भी मार्केट चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दुकानात खुले होने और मास्क न पहनने पर लोगों से जुर्माना वसूल करते दिखाई दिए। वाज़ेह रहे, मौजूदा वीकेंड के दौरान ये पाबंदियां तमाम 20 अजला में सोमवार सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार में इजाफा करने के लिए मौके फराहम करके हर एक शख्स को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया है। आज ऑल इंडिया रेडियो के तमाम मकामी और प्राइमरी चैनल्स पर माहाना आवाम की आवाज प्रोग्राम में खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुआशरे के सभी तबकों के मियार जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इकोनॉमिक सेक्टर में मस्बत इकदाम इंतहाई अहम है। 2022 के इस प्रोग्राम के पहले शुमारे के दौरान मनोज सिन्हा ने उन कई नुमाया इकदाम को उजागर किया जो इंतजामिया जम्मू कश्मीर की इक्तसादी नमू और मसावी तरक्की में इजाफा करने के लिए कर रही है और जिनके तुफैल सरमायाकारी को तक़वियत मिल रही है। नीज़ जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मुतअद्दिद नए मौके भी कायम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पहली और तवारीखी रियल एस्टेट समिट मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद इक्तसादी खुशहाली और रोजगार के मौक़ों में इजाफा करने के अलावा माली निज़ाम को मुस्तहकम करना है। उन्होंने रवा माह के अवाइल में जम्मू कश्मीर सरकार और दुबई के सरकर्दा कारोबारी ग्रुप्स के माबैन 17,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी के मंसूबों पर दस्तखत किए जाने का तज़किरा किया और कहा कि ये इक़दाम तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए जरूरी है और इनकी बदौलत आम इंसान की जिंदगी में बेहतरी आएगी। भावनाएं भड़काने से सम्मानपूर्ण जीवन का निर्माण नहीं होता है। जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने आज जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं आते हैं। ये गौर करने की बात है। ये पूरी कवायद जम्मू कश्मीर का भारत के साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन भी है। इन औद्योगिक घरानों को देश के अन्य हिस्सों में भी बिजनेस करके प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन राष्ट्र के मुकुटमणि के साथ रिश्ता सिर्फ व्यावसायिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी है। जो लोग जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ साथ देश के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर को विदेशों में भी नई पहचान मिल रही है। नववर्ष की शुरुआत में ही दुबई एक्सपो में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जानी मानी कंपनियों के साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और रोजगार जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर एक प्रयास आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का ही प्रयास है। आपके विकास में चंद लोगों ने जो बनावटी दीवारें खड़ी की हैं उन्हें ढहाना होगा, हटाना होगा और यही
हमारे नववर्ष का संकल्प भी होना चाहिए। आवाम की आवाज प्रोग्राम के दौरान एलजी ने यूटी भर के शहरियों की कई कामयाब दास्तानें और तजावीज बयान की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के लिए हर एक शख्स से ताकीद की कि वो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कोविड ज़ाब्तों और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। नया साल नए अवसरों के साथ कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौतियों को भी लेकर आया है। इस अवसर पर मैं आप सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निवेदन करता हूं तथा आपके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करता हूं। मनोज सिन्हा ने आने वाले यौम आज़ादी पर लोगों को पेश की मुबारकबाद भी दी। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम को डीडी कशिर पर भी नश्र किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़ को लोगों ने काफी ज़ौक़ शौक से सुना। आवाम ने रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचने की इंतजामिया की कोशिशों को सराहा है। लोगों का मानना है कि यह लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक अनोखी पहल है जिसका मकसद इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे तरक्की पसंदाना इकदाम की तशहीर करना और लोगों का फीडबैक हासिल करना है। मिलते हैं वक्फे के बाद। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नीति आयोग की तरफ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फोरम बैनर के तहत वर्चुअल मोड के जरिए पैनल मुबाहिसा मुनक्किद किया गया। मुबाहिसे में जम्मू कश्मीर यूटी की नुमाइंदगी डीसी बारामूला भूपिंदर कुमार ने की, जिन्हें खसूसी तौर मुबाहिसे के लिए मद्दू किया गया था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ खंड ने अपने कलीदी खुतबे में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत कुछ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को उजागर किया। उन्होंने मुल्क के तमाम एस्पिरेशनल अजला में बारामूला जिले की उम्दा कारकर्दगी दर्ज करने पर डीसी बारामूला की सराहना की। भूपिंदर कुमार ने अपने खिताब में बारामूला जिले के तरक्याती सफर का तफसीली खाका पेश किया। उन्होंने अपनी कीमती तजावीज पेश करते हुए तरक्की की रफ्तार में दरपेश मसाइल और चैलेंजेस को भी उजागर किया। गांदरबल की डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना ने आज सोनमर्ग का दौरा किया और वहां दस्तयाब लाजमी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़कों से बर्फ हटाए जाने के काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने पीएससी सोनमर्ग के कामकाज का मुआयना भी किया और कोविड एसओपीज पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी और आईनी हकूक वापस न किए जाएं तब तक यहां अमन व अमान की फजा कायम होना नामुमकिन है। इन ख्यालात का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने एक मुश्तरका बयान में किया है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संडे फॉर श्रीनगर मुहिम के तहत आज बख्शी स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम और चर्च लैंड के इलाकों में खुसूसी सफाई सुथराई की मुहिम अंजाम दी। बारामूला कस्बे में आज शेरवानी हाल में आगजनी के एक पुरअसरार वाकये में मज़कूरा बिल्डिंग की छत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। आग लगने के फौरन बाद आग बुझाने वाली गाड़ियों ने पुलिस की मदद से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। बड़गाम से ताल्लुक रखने वाली एमबीबीएस तालिबा जिसकी बुधवार को बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज में मौत वाक़ा हुई थी कि मैयत कल शाम उनके आबाई गांव जबर मोहल्ला बड़गाम पहुंचाई गई, जहां उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। सीमा जहरा नाम की इस तालिबा के जसद खाकी को बांग्लादेश से श्रीनगर एयरलिफ्ट कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मज़कूरा लड़की की मैयत को अपने आबाई इलाके पहुंचाने के लिए उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई थी। वादी की एक सियासी शख्सियत हाजी सनाउल्ला शाह साकिन जचल डारा इंतकाल कर गए हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम से वाबस्ता थे और कई कलीदी ओहदों पर फाइज रहे। उनके इंतकाल पर कई सियासी और समाजी अंजुमनों ने दुख का इजहार किया है। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी उनके आबाई गांव जचल डारा में बुधवार 19 जनवरी को अंजाम दी जाएगी। बांडीपोरा जिला इंतजामिया ने आज बर्फ से ढके गुरेज वादी से 2 अलील बीमारों को बजरिए तैयारा इलाज के लिए बांडीपोरा पहुंचाया। मौसम
श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।